अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे वजाइनल हाइजीन के बारे में और वो गलतियाँ जो कि हमारे लोग कर रहे होते हैं और उन्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा होता। अच्छा, अब एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो वजाइना है उसकी एक स्पेसिफ़िक पीएच है, ठीक है? वो पीएच मेंटेन रहती है जिसकी वजह से जो नॉर्मल बैक्टीरिया है वो ग्रो करते हैं। अब वो जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं वो ग्रो करेंगे तो जो एबनॉर्मल बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को वो रोक लेते हैं। एट द सेम टाइम जो फंगस है उसको वो नॉर्मल बैक्टीरिया ग्रो नहीं करने देते। तो इस पीएच को मेंटेन करना और इस नॉर्मल फ्लोरा को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कभी-कभी प्रोबायोटिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और हाइजीन का। अब हाइजीन से हमारी क्या मुराद है? सबसे बड़ी गलती जो हमारे लोग करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एंटीसेप्टिक्स वगैरह वाले सोप्स या सॉल्यूशंस इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। रेगुलरली सोप्स के साथ एरिया को वॉश कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो नॉर्मल बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। और जब वो डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा कि फंगल इन्फेक्शन जो है ग्रो कर जाती है। इसके अलावा जो पैड्स होते हैं समटाइम्स होते हैं वो आपको सूट नहीं कर रहे होते हैं, वो जल्द पे रगड़ दे रहे होते हैं जिसकी वजह से अगेन जो है वो कह लें कि इन्फेक्शंस वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर पैड्स अगर फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं किए जा रहे तो वो भी एक सोर्स हो सकता है। सो क्या चीज़ है जो कि आपने करनी है जिसकी वजह से आपका ये इन्फेक्शंस जो है वो बार-बार ना हो? तो सिंपल आपने सिंपल वाटर के साथ जो है एरिया को अपने वॉश किया करें या वजाइनल वॉशेस मिल जाते हैं जिसके अंदर जो है वो पीएच बैलेंस करने के लिए उसमें वो सॉल्यूशंस होते हैं। तो उसके साथ भी ये जो एब्नॉर्मल बैक्टीरिया और फंगस है इसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। पानी में अगर आप थोड़े से सिरके का इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी आपकी एब्नॉर्मल जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो नहीं हो रही होती है। तो सिंपली अगर आप कोई वॉश नहीं भी यूज़ करना चाहते हैं तो तहारत के पानी के अंदर आप थोड़ी सी सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको एक दफ़ा इन्फेक्शन हो गई, स्पेशली जो आपकी फंगल इन्फेक्शन है, एक दफ़ा आपको हो गई है और आपने एक दफ़ा अपने जो है वो सारे गारमेंट्स वगैरह को कोशिश करें कि प्रेस कीजिए, उसको अंदर वाली साइड से भी प्रेस कीजिए। उससे भी होता है कि जो उसके स्पोर्स वगैरह होते हैं वो किल होते हैं। एट द सेम टाइम जो आपके अंडरगारमेंट्स होते हैं वो नायलॉन के ना हो, वो हवादार होने चाहिए, वो हल्के मटेरियल के होने चाहिए। तो उससे भी जो है वो इन्फेक्शंस का रिस्क जो है वो कम होना शुरू होता है। इन चीज़ों का ख़्याल रखें। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो इन्फेक्शंस नहीं होंगी। एट द सेम टाइम अगर आपको बार-बार फंगल इन्फेक्शंस हो रही हैं, तो अपनी शुगर लेवल ज़रूर चेक करवाएँ। देखें कि क्या आप बार-बार एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं और हाइजीन करते हुए आप क्या ऐसी गलती करते हैं कि क्या आपको बार-बार जो है वो इन्फेक्शंस का सामना करना पड़ता है। बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें।